हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब। एक नई क्लास में सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। तो सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब सबसे पहले देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी वर्ड का मीनिंग होता है कैपेबिलिटी टू डिज़ोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिज़ोल्व तो जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये कैपेबिलिटी क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, कैपेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम एबिलिटी। मैक्सिमम एबिलिटी, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि हम सब भाग सकते हैं, हम सब रन कर सकते हैं, तो रन कर सकना ये एबिलिटी है। लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड से हम भाग सकते हैं वो हमारी कैपेबिलिटी है। इसलिए जब भी हम कैपेबिलिटी वर्ड लाते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम ये वर्ड ज़रूर आता है। किसी भी एबिलिटी का जब हम मैक्सिमम कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपेबिलिटी। तो उसी तरह से सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट। ये एक मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। किसी भी एक सॉल्वेंट के एक स्पेसिफिक अमाउंट में, यानी जो सॉल्वेंट है उसका भी हमने अमाउंट एक फिक्स कर लिया, स्पेसिफिक अमाउंट कर लिया, उस अमाउंट में हम किसी भी सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए किसी एक टेम्परेचर में। इस मैक्सिमम अमाउंट को, जो डिजॉल्व होने की अमाउंट है, इसे हम कहते हैं उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हम यहां पर सॉल्यूट ले रहे हैं NaCl और हमारा सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वाटर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसे मान लीजिए हम 100 ml फिक्स कर लेते हैं। हमने 100 ml वाटर ले लिया। इसके साथ साथ हम टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, और उसी तरह से जो प्रेशर है 1 atm ये मान लेते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमने फिक्स कर ली है। एक तो सॉल्वेंट का अमाउंट, टेम्परेचर और प्रेशर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास, हम नोट डाउन कर रहे हैं कि हम कितना NaCl उस वाटर में मिला रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या निकला, मतलब वो डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले हमने मान लीजिए 5 ग्राम NaCl ले लिया, देखा कि वो डिसॉल्व हो रहा है, हो गया डिसॉल्व। फिर हम उसमें क्या करेंगे, और अमाउंट ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने अब उसको बढ़ा के कर दिया 10 ग्राम, 5 ग्राम और ऐड कर लिया, फिर से ये डिसॉल्व हो गया। अब हमने क्या किया, इसको बढ़ा के 15 ग्राम कर दिया, फिर हम देख रहे हैं कि ये डिसॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मान लीजिए हमने थोड़ा सा भी उसका और अमाउंट उसमें ऐड किया, यानी 0.1 ग्राम भी अगर मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ और अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो 15 ग्राम है, ठीक है, 15 ग्राम है, ये उस NaCl का मैक्सिमम अमाउंट है जो हम 100 ml में एट 25 डिग्री सेल्सियस डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ इसका, 15 ग्राम, पर हमें साथ में सॉल्वेंट के अमाउंट को भी जो हमने लिया है उसे मेंशन करना होता है। तो हम लिखेंगे 100 ml, तो इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है और जो कंसंट्रेशन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं।
पहला पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, सॉल्युबिलिटी को हम जनरली कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कंसंट्रेशन को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब अभी हमने बताया है कि ये सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट को रेफर करता है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व हो सकता है, जबकि कंसंट्रेशन कोई भी अमाउंट है। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम भी प्रेजेंट है, उसकी मैक्सिमम एबिलिटी से वो कम भी प्रेजेंट है, तब भी हम उसको, उसके अमाउंट को कंसंट्रेशन कह सकते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी नहीं कह सकते। सॉल्युबिलिटी तभी कहेंगे जब उसका मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट हो। तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में, ठीक है। क्योंकि दोनों रेफर तो एक ही चीज़ को कर रहे हैं, अमाउंट को, इसलिए यूनिट्स जनरली दोनों का सेम ही होता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी को थोड़े से कन्फाइंड यूनिट्स में ही हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि ग्राम पर लीटर या ml भी हो सकता है, ग्राम पर kg, मोल पर लीटर। और जब भी मोल पर लीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हम एक्चुअल में उसकी मोलैरिटी ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मोल पर लीटर क्या होता है? मोलैरिटी का भी यूनिट है। तो इसीलिए जब हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके ये कुछ यूनिट्स होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो सॉल्यूशंस हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब हम इसे लिंक करेंगे सॉल्युबिलिटी के साथ। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें अभी हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं एट द सेम टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर को या सॉल्वेंट के अमाउंट को, इनको चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसमें, उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट को ऐड कर पाते हैं, कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन सॉल्यूशंस में अभी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट नहीं है, तभी तो हम और डिसॉल्व कर पा रहे हैं। सैचुरेटेड में ऑलरेडी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है, इसलिए हम और अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशंस है। इनके और इनके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन का एक और रिलेशन हम यहाँ पे बता सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, मतलब कि उसका जो नॉर्मल अमाउंट होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं सैचुरेटेड, तो उसका जो अमाउंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें उसका मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो उसका कंसंट्रेशन होगा और जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो सेम ही होगी, इसलिए हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट्स सॉल्युबिलिटी। लेकिन कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए सेम होगी, बाकियों के लिए नहीं होगी, अनसैचुरेटेड के लिए नहीं होगी, क्योंकि उसमें उसका भी मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब हमें वो फिजिकल फैक्टर्स देखने हैं जिनको चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे नेचर का मतलब क्या है? देखिए, आप लोगों ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी सब जानते हैं, द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल, इट इज़ कॉल्ड एज पोलैरिटी। तो जो सॉल्यूट है यह हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि ये एक तरह से कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं। तो ये जो है इनका नेचर आइदर पोलर हो सकता है और नॉन पोलर हो सकता है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सॉल्यूट भी या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है, या फिर हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर या नॉन पोलर हो सकता है। इसी को हम उनका नेचर कहते हैं। अब इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है वो हमें समझना है। इसके लिए एक जनरल रूल होता है विच इज़ कॉल्ड एज रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी और लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी। वो क्या कहता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब यहाँ पे लाइक का मतलब क्या है? अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर के हुए, सेम मतलब लाइक, ठीक है, अगर दोनों का नेचर मैच कर रहा है, सेम है,
तो ही उसमें सॉल्यूट प्रॉपरली डिज़ोल्व होगा और उसका हम एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो मैच ना करे, वो अनलाइक हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे। इसी का मतलब होता है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, वाटर सबको पता है पोलर सॉल्वेंट है। एक हम नॉन पोलर ले लेते हैं, एग्जांपल बेंजीन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब हमने क्या किया, एक तो हमने इसमें ले लिया NaCl। अब NaCl सबको पता है आयोनिक होने की वजह से ये पोलर होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने ले लिया कोई नॉन पोलर, जैसे कि नेफ्थलीन, ठीक है, ये है नॉन पोलर, ठीक है। अब अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करूँ तो क्योंकि दोनों देखो ये पोलर है, पोलर पोलर, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सॉल्यूबल। सबको पता है NaCl बड़ी आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम NaCl को इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो ये तो पोलर है लेकिन ये नॉन पोलर है, तो ये इनसॉल्युबल होगा। उसी तरह से अगर हम नेफ्थलीन को वाटर में डिसॉल्व करें, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो ये इनसॉल्युबल होगा। जबकि अगर हम इसको बेंजीन में डिसॉल्व करें, दोनों नॉन पोलर है, लाइक हो गया, इसलिए हम इसको, इसलिए ये सॉल्युबल होगा। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझना है कि अगर नेचर मैच करता है तो सॉल्युबल होगा, नेचर मैच नहीं करेगा तो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का कोई एक हमेशा फिक्स्ड इफेक्ट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूट उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, हमारे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। इसलिए जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टाइप देखेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड वन इज प्रेशर एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने 2 बीकर लिए, दोनों में वाटर है, सेम अमाउंट है, टेम्परेचर भी सेम है, सब कुछ सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक है टैप वाटर और एक है डिस्टिल्ड वाटर। तो सबको पता है टैप वाटर में कुछ आयंस भी होते हैं, है ना, प्योर तो होता नहीं है वो, जबकि हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर है। अगर हम दोनों में NaCl को ऐड करेंगे और देखेंगे कि उसका मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, तो हम देखेंगे कि वो डिफरेंस, उसमें डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर किसका इफेक्ट पड़ा सॉल्युबिलिटी पर? NaCl दोनों में सेम था, टेम्परेचर भी सेम था, प्रेशर भी हमने सेम रखा, सॉल्वेंट भी हमने सेम रखा, फ़र्क आ गया सिर्फ प्योरिटी और इम्प्योरिटी का। तो इम्प्योरिटीज़ भी कुछ हद तक सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये था सॉल्युबिलिटी पर बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे आने वाले जो 2 टॉपिक्स हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, फर्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो स्टडी करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसके सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ये स्टडी करेंगे। आज हमने सॉल्युबिलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके सामने रखा है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप क्लियर करने के लिए हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, पढ़ते रहिए।